इस्लाम में 3 लोगों को कत्ल किया जा सकता है। नंबर 1, अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा इंसान अगर जिना कर रहा है और इस्लामी हुकूमत है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, इस्लामी हुकूमत के अंदर शादीशुदा जानी की सजा सजाए मौत है, उसे रज्म किया जाएगा, पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा। नंबर 2, अल क़त्ल बिल क़त्ल, अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो हत्यारे को उस हत्या के बदले, उस कत्ल के बदले हत्यारे को कत्ल किया जाएगा, कातिल को कत्ल किया जाएगा, कातिल से क़िसास किया जाएगा, उसको भी इस्लाम में उसकी इजाजत दी गई है। और नंबर 3, अल मुफ़ारिक़ु लिदीनिही, इस्लामी हुकूमत के अंदर अगर कोई मुसलमान रहता है, वो इस्लाम को फॉलो करते करते अगर इस्लाम को छोड़ देता है और किसी दूसरे मजहब को स्वीकार कर लेता है, मुर्तद हो जाता है, मुशरिक हो जाता है, काफिर हो जाता है, अगर इस्लामी हुकूमत के अंदर ऐसा काम करता है तो इस्लाम में मुर्तद की सजा सजाए मौत है। इस्लाम ये कहता है अगर आप इस्लामी हुकूमत में रहते हैं, आप इस्लाम को छोड़ के किसी और मजहब पर अमल करते हैं, कोई मसला नहीं है, आप रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं और इस्लामी हुकूमत के अंदर रहते हुए आप अगर मुर्तद होते हैं, अल्लाह के दीन को छोड़ करके कोई और दीन अपनाते हैं, तो फिर ये माफी के लायक जुर्म नहीं है, ये माफ करने के लायक अपराध नहीं है, और इस्लामी हुकूमत में उसकी सजा सजाए मौत है। ये 3 गुनाह ऐसे हैं जिन पर इस्लाम में कत्ल करने की इजाजत दी गई है। अल्लाह कह रहा है वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं जो किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, वला यज़नून, और जिना नहीं करते। ये तीसरा बड़ा गुनाह, जिना करना, बदकारी करना, शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करना, ये जिनाकारी और बदकारी इस्लाम की नजर में तीसरा बड़ा गुनाह है। इसीलिए जब अल्लाह के नबी से पूछा गया, आय अल्लाह के नबी, अय्युज़ ज़म्बि आज़मु इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तजाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को करार दे दो। पूछा गया आय अल्लाह के नबी, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़्तुला वलदक खशियत अन यतमा माक, अपनी औलाद को कत्ल कर देना इस डर से कि वो औलाद तुम्हारे साथ खाए। अब यहाँ एक मसला पैदा होता है, क्या फैमिली प्लानिंग करने की इस्लाम में इजाजत है? 2 लड़के हैं मेरे, अभी मैं तीसरा लड़का नहीं चाहता, अभी 2 लड़कों को पालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तीसरा लड़का मैं नहीं चाहता, तीसरी औलाद नहीं चाहता, क्या फैमिली प्लानिंग कर सकता हूं? ये बड़ा ही नाजुक मसला है। फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बड़ा ही नाजुक मसला है। उसमें अगर आप बच्चे की पैदाइश और बच्चे के मां के पेट में वजूद में आने से पहले के जो तरीके हैं जिसमें हमल न ठहरे, अगर वो तरीके आप अपनाते हैं तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। अगर आप कोई परमानेंट ऐसा जैसे नसबंदी हो जाती है, ये गलत है, या बगैर किसी मजबूरी के औरत को ऑपरेशन करा दिया जाए, ये गलत है। अगर वक्ती तौर पर और आरजी तौर पर अगर हमल न ठहरे, इसके लिए कोई तदबीर अपनाई जाए, उसकी गुंजाइश तो मौजूद है। मगर एक बार अगर प्रेगनेंसी वजूद में आ गई, हमल वजूद में आ गया, अब उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको एबॉर्शन करना, उसको खत्म करना मां के पेट में, मेरे प्यारे साथियों, ये औलाद का कत्ल है और ये उस जान का कत्ल है, और इसका हिसाब आपको देना। हाँ, अगर कभी ऐसा हो गया कि हमल ठहर गया और औरत की सेहत और उसकी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे, क्या है ये? चांदी की का पायल किसी अल्लाह की बंदी ने, किसी हमारी बहन ने ये दिया है, इस मस्जिद का चंदा है, ईदगाह के लिए दिया है। अल्लाह ताला इस बहन के इस चंदे को कबूल फरमाए। तो मेरे भाइयों, अगर प्रेगनेंसी ठहर गई है
उसके बाद जब तक बहुत ही क्रिटिकल केस ना हो और डॉक्टर्स का इस बात पर इत्तेफाक ना हो कि अगर ये हमल ठहरा और बच्चा हुआ, माँ की जान को खतरा हो जाएगा, उस अवस्था में, उस सिचुएशन में तो इजाजत दी जा सकती है। नॉर्मल हालात में अगर हमल ठहरा है, उसको कोई खत्म करता है तो ये भी औलाद का कत्ल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दूसरा बड़ा गुनाह क्या है? औलाद को कत्ल कर देना, इस डर से कि वो आपके साथ। और खबरदार कोई ये ना सोचे अपनी औलाद को हम खिलाते हैं, नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा देखा है। मेरी 3 बेटियां हैं। 2013 में शादी हुई, 14 में मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई। मैंने जिंदगी में अपना तजर्बा मैं आपको बता रहा हूं, मैंने महसूस किया है। खास तौर से बेटी जब पैदा होती है, इंसान अपनी जिंदगी में, अपनी रोजी रोटी में, अपने कारोबार में, अपनी मईशत में बरकत महसूस करता है। औलाद अपना मुकद्दर लेके आती है। आप खबरदार ये मत सोचिए कि आप अपनी औलाद को खिलाते हैं। आपको भी खिलाने वाला अल्लाह है और आपकी औलाद को भी खिलाने वाला अल्लाह है। चंदा बहुत कम हुआ है, इसलिए शेख मोहतरम से गुजारिश है कि अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मौलाना बंगला बोल पाएंगे थोड़े, एक आप सीख। मेरे भाइयों, मौजू तो जो मेरा चल रहा है उस पर मैं बात करूंगा और कर ही रहा हूं। आपने जैसा कि सुना, शेख तौहीद साहब ने भी बताया कि प्रोग्राम एक ईदगाह के चंदे के लिए हुआ है और मैं इसी इलाके में